हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पवार वंश के शासक में जागीर व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही ऑप्शन है सैनिक भर्ती। पवार शासक जागीरें देकर मनसबदारों से बदले में सैनिक और कर प्राप्त करते थे। यह मुगल मनसबदारी से मिलता जुलता था, लेकिन स्थानीय स्तर पर अधिक लचीला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार वंश के किस प्रसिद्ध राजा को शाक्तीय सम्राट कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है भोज को। राजा भोज 1010-1055 ईस्वी ने शिक्षा, शाक्तीय और कला को प्रोत्साहन दिया। उनके समय में प्रशासन में विद्वानों को भी महत्वपूर्ण पद मिलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवार वंश के प्रशासन में गांव का प्रमुख कौन होता था? इसका सही ऑप्शन है पटेल मुखिया। पवार शासन में ग्राम स्तर पर पटेल या मुखिया कर संग्रह और न्याय व्यवस्था संभालते थे, जो स्थानीय प्रशासन की ऋण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार प्रशासन में महाप्रधान किस पद के समान था? इसका सही ऑप्शन है प्रधानमंत्री। परमार शासन में महाप्रधान पूरे मंत्रिपरिषद प्रमुख होता था और राजा का मुख्य सलाहकार माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवार वंश के प्रशासन में प्रमुख मुख्य कर कौन सा था? इसका सही ऑप्शन है भूमि कर लगान। पवार वंश का राजस्व स्रोत भूमि से लगने वाला कर था, जिसे फसल उत्पादन के आधार पर तय किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार वंश की राजधानी कौन सी थी? इसका सही ऑप्शन है धार। धार को राजा भोज ने अपनी राजधानी बनाया और इसे शिक्षा व कला का केंद्र विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवार वंश का प्रभाव सबसे अधिक किस क्षेत्र में था? इसका सही ऑप्शन है महाराष्ट्र। पवार वंश का उदय मराठा क्षेत्र में हुआ और बाद में वे मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र तक फैले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार शासन में न्याय किस आधार पर दिया जाता था? इसका सही ऑप्शन है स्मृतियाँ और धर्मशास्त्रों। परमार काल में धार्मिक ग्रंथ न्याय का आधार थे और राजा अंतिम अपील का केंद्र होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवार प्रशासन की सेना का प्रमुख बल किसमें था? इसका सही ऑप्शन है घुड़सवार सेना। मराठा पृष्ठभूमि होने के कारण पवार शासन में घुड़सवार सेना सबसे मजबूत मानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? इसका सही ऑप्शन है दिल्ली सल्तनत का आक्रमण। 14वीं सदी में मालवा पर दिल्ली सल्तनत के आक्रमणों ने परमार शक्ति को खत्म कर दिया और उनका प्रशासनिक ढांचा टूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि 5 मिसाइल किस प्रकार की है? इसका सही ऑप्शन है सतह से सतह। अग्नि 5 एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका सही ऑप्शन है 1913 में। गदर आंदोलन की शुरुआत 1913 में अमेरिका के सैनिक फ्रांसिस्को में हुई थी। उसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? इसका सही ऑप्शन है 1975 में। आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसने 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की सहायता से प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर किस देश में स्थित है? इसका सही ऑप्शन है चीन। कैलाश मानसरोवर चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है, जो हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के लिए पवित्र स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका सही ऑप्शन है 1928 को। साइमन कमीशन को भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए भेजा गया था, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, जिससे व्यापक विरोध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू व्हेल गेम किस कारण में चर्चित हुआ था? इसका सही ऑप्शन है ऑनलाइन आत्महत्या खेल। ब्लू व्हेल गेम एक खतरनाक ऑनलाइन खेल था जिसमें खिलाड़ी को आत्महत्या की ओर प्रेरित किया जाता था, जिससे कई देशों में इसकी वजह से मौत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है? इसका सही ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन।
भारत में हरित क्रांति के लिए एम एस स्वामीनाथन को श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने उच्च उत्पादकता वाली गेहूं की किस्में अपनाने में मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभयारण्य का अर्थ क्या है? इसका सही ऑप्शन है पवित्र स्थल, शरण स्थल, रक्षा स्थल, ये सभी। इसका सही ऑप्शन जो है ये सभी। अभयारण्य का शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ किसी को भय से मुक्ति मिले, चाहे वह पशु, पक्षी या मनुष्य ही क्यों न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS विक्रांत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कब लॉन्च हुआ? इसका सही ऑप्शन है 2022 को। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, जिसे 2 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनामा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? इसका सही ऑप्शन है फिरदौसी। शहनामा फारसी भाषा में लिखी गई एक महाकाव्य रचना है, जिसे 10वीं शताब्दी में कवि फिरदौसी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? इसका सही ऑप्शन है 1951 में। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच लागू हुई, जिसमें कृषि और सिंचाई पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल कमीशन की स्थापना कब हुई थी? इसका सही ऑप्शन है 1980 को। मंडल कमीशन की स्थापना 1980 में BP मंडल की अध्यक्षता में हुई, जिसका उद्देश्य पिछड़े वर्ग की पहचान और आरक्षण की सिफारिश करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? इसका सही ऑप्शन है नर्मदा का। अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा किसने दिया था? इसका सही ऑप्शन है महात्मा गांधी ने। 8 अगस्त 1942 में को मुंबई में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चरक संहिता का उल्लेख है? इसका सही ऑप्शन है आयुर्वेद में। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें चिकित्सा विज्ञान का विस्तृत वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो किस वायरस से होता है? इसका सही ऑप्शन है पोलियो वायरस से। पोलियो वायरस एक RNA वायरस है जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? इसका सही ऑप्शन है कल्हड़। राजतरंगिणी कश्मीर का प्राचीन इतिहास है, जिसे 12वीं शताब्दी में कल्हड़ ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? इसका सही ऑप्शन है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 18 जून 1858 को ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? इसका सही ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। द ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवालभित्ति प्रणाली है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन है अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। स्वर्ण मंदिर सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जिसे हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन है 1974 को। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण में स्माइलिंग हुई बोधो नाम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका सही ऑप्शन है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत किस देश में स्थित है? इसका सही ऑप्शन है भारत और नेपाल। कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन है 1931 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन है तंजानिया में। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय।
बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने रंगून बर्मा निर्वासित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव कोष WWF का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही ऑप्शन है स्विट्जरलैंड में। WWF एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन है हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICI का मुख्यालय नीदरलैंड हेग शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसका सही ऑप्शन है 1920 को। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में अलीगढ़ में हुई। बाद में इसे दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए। जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।